Let's turn our Bibles to the book of Exodus, chapter 10 and verse 3. और आइए अपने बाइबल में निकालते हैं निर्गमन का 10वां अध्याय उसका 3रा वचन. The scripture says, वचन कहता है, "Thus says the Lord God of the Hebrews, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me." देखिए वचन ऐसा कहता है, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुमसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन नम्र होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें. These were the words that Moses, the man of God, spoke to the Pharaoh of Egypt. और ये वो वचन, ये वो वाक्य थे जो परमेश्वर के जन मूसा ने जाके फिरौन से मिस्र में कहा. Notice those words. How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go. और देखिए वचन मिलेगा, तू कब तक मेरे सामने खुद को नम्र करने से मना करता रहेगा? मेरे लोगों को जाने दे. When you read this verse, जब इन वचनों को पढ़ते हैं, at the first glance, you think that it speaks only about the oppression of Israel in Egypt. पहली नजर में देखिए आपको ऐसा लगता है ये आयत सिर्फ जो है मिस्र में इज़राइल पर जो हो रहे जुल्म के बारे में, अत्याचार के बारे में बताता है. But hidden in these words, लेकिन इन वचनों में जो है there is a powerful and amazing spiritual principle. और इन वाक्यों में देखिए सामर्थ्यशाली और अद्भुत आत्मिक सिद्धांत छिपे हुए हैं. What is that principle? और ये सिद्धांत क्या है? Write it down. लिख लीजिए. When you refuse to let go what God is asking us to release, और जब उस चीज को आप जाने नहीं देते हैं जो परमेश्वर आपसे कहता है कि जाने दो, when you refuse to release what God is asking you to let go, it is an act of pride before God. और देखिए जब आप उस चीज को जाने से मना कर देते हैं जो परमेश्वर आपसे कह रहा है जाने दो, तो यह जो है घमंड का काम है. God is saying let go, परमेश्वर कहता है जाने दो, and Pharaoh is saying no, और फिरौन कहता है नहीं, I will not let it go. मैं जाने नहीं दूंगा. It is an act of pride before God. और परमेश्वर के सामने ये घमंड का काम है. Pharaoh thought he was dealing with a shepherd called Moses. और फिरौन ने ऐसा सोचा कि वो मूसा नामक चरवाहे से निपट रहा He है. must have thought, who's this fellow? और शायद उसने सोचा होगा ये व्यक्ति कौन है. But what Pharaoh did not know, that he was resisting God and not Moses. लेकिन फिरौन को यह बात नहीं पता थी कि वो मूसा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध कर रहा था. The same confrontation happens even today. और देखिए वही टकराव जो है आज भी होता है. Human stubbornness on one side and divine authority on the other side. एक और हम देखते हैं इंसानी जिद को और दूसरी ओर देखते हैं परमेश्वर के अधिकार को. Two things. दो चीजें. One side is human stubbornness and on the other side is God's divine authority. एक और देखते हैं इंसानी जिद को और दूसरी ओर देखते हैं परमेश्वर के दैवीय अधिकार को. I want to show you now the heart of Pharaoh. Write it down. अब आपको दिखाना चाहते हैं फिरौन के दिल को. लिख लीजिए. Go with me to Exodus chapter 10 and verse 3. और जाइए इस समय निर्गमन का 10वां अध्याय उसके 3रे वचन में. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है. How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go. Why? That they may serve me. देखिए वचन में लिखा, तू कब तक मेरे सामने अपने को नम्र और दीन करने से मना करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जाकर मेरी सेवा और उपासना करें. Write this down. लिख लीजिए. The act of letting go is directly connected to humility. आप देखते हैं ये कार्य जाने देना सीधे जो है नम्रता से जुड़ी हुई है. When God demands something from you जब परमेश्वर आपसे किसी चीज की मांग करता है and you release it, you give it, और आप उसे मुक्त करते हैं, आप उसे देते हैं, it is an act of submission. और यह जो है समर्पण में आना, अधीन होने का कार्य है. But when you don't let it go, लेकिन जब आप जाने नहीं देते it is an act of pride. तो ये घमंड का काम हो जाता है. Look at somebody and say, submission on one hand and pride on the other hand. और एक और तो अधीनता में समर्पण आना और दूसरी ओर देखे घमंड का काम. Hallelujah. Go with me to Exodus 5 and verse 2. Let's get scripture today. और चल जाएंगे निर्गमन का 5वां अध्याय उसका 2रा वचन. चलिए वचन में जाते हैं. God is showing and revealing to us the heart of Pharaoh.
और देखिए परमेश्वर यहाँ हम पर जो है फिरौन के दिल को जाहिर कर रहा है। Look how Pharaoh is talking. देखिए फिरौन कैसे बात करता है Who यहाँ। is the Lord ये प्रभु यहोवा कौन है that I should obey his voice कि मैं उसकी आवाज मानूं and let Israel go? और इस्राएलियों को जाने दूं। I do not even know the Lord. मैं प्रभु को जानता भी नहीं हूं And moreover, और उससे ज्यादा I will not let Israel go. मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। Pharaoh was very stubborn. He was spiritually defiant. हम देखते हैं कि फिरौन जो है बहुत ही जिद्दी था, आत्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था। His throne had become his God. और देखिए उसकी गद्दी, उसका सिंहासन ही उसका परमेश्वर बन गया था। His will has become his law. और उसकी मर्जी, इच्छा ही देखिए उसका एक कानून बन गया The था। punishments that God sent on Egypt were not just ordinary punishments. और हम देखते हैं जो दंड, जो सजा परमेश्वर ने मिस्र पर भेजा था, वो कोई मामूली सजा या दंड नहीं था। Pharaoh trusted in certain things. Write it down. He trusted in the river Nile. और हम देखते हैं कि फिरौन ने कुछ चीजों में भरोसा रखा था, उसने नील नदी में भरोसा किया He trusted in the sun. और उसने सूर्य पर भरोसा किया था, He trusted in the land. उसने जमीन पर भरोसा किया था। And there was one question that God was asking. और एक सवाल परमेश्वर वहां उससे पूछता है Will you bow before me? कि क्या तू मेरे सामने झुकेगा? And Pharaoh refused to do that. और फिरौन इस बात को करने से मना कर देता है। Many people ask me, why did God send 10 plagues? और बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर ने 10 मरी को या महामारी को भेजा? Each plague, each judgment was an action against those demon gods behind those places. और वो देखिए 10 जो मरी, जो विपत्तियां, वो जो न्याय या दंड भेजा गया था, उन सारी ईश्वरी जिस पर वहां जहां जो उन पर भरोसा करते हैं उस पर भेजा गया था। For example, उदाहरण के रूप में the river Nile was worshipped in Egypt. और मिस्र में नील नदी की आराधना की जाती थी। Hello? And God judged that river. There was a demon god. और हम देखते हैं वहां There was a demonic power. शक्तियां वहां थी और परमेश्वर ने उस पर दंड भेजा। Hello, are you listening, क्या church? सुन रहे हैं इस वक्त? There was a demon called Osiris. और वहां पर ओसाइरस नामक दुष्ट शक्ति थी And God judged that demon. और परमेश्वर ने उस दुष्ट शक्ति पर अपना दंड भेजा। How many of you following me right ये now? जो समझ रहे हैं इस वक्त, Please listen very carefully. सुनिए ध्यान से। In the last days, अंतिम दिनों में there will be 3 major players. Write it down. तीन। The first one पहला है is in the book of Revelation. वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, It's the word pharmakia. वो शब्द है फार्माकिया, It's from where we get the word sorcery. जहां से देखिए हमें शब्द मिलता है In तंत्र। English, in the Bible, it is called sorcery, but in the Greek, it is called pharmakia, from where we get the word pharmacy. और देखिए यूनानी भाषा में फार्माकिया शब्द आता है, जहां से हमें फार्मेसी नाम जो शब्द मिलता है। And that's where it's not related to only pharmacy. The word is drugs. और देखिए वो शब्द सिर्फ फार्मेसी से जुड़ा हुआ नहीं, शब्द जो है ड्रग्स जो है। Many of the wars are happening. They are funded by drugs. देखिए बहुत से लड़ाइयां जो Oh, you didn't चल रही है, understand. देखिए Let's not go there. मदद मिलती है ड्रग्स से ही। The second thing दूसरी is oil. वो है तेल, Wars will be fought over oil. और लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तेल के लिए। Oh, you're not listening. The oil is God's actually. Nobody did it. You just dig it up and it's there. किसी ने खोदा? Imagine that. जरा कल्पना करें, They didn't combine two things. They're just refining it. It's given by God. परमेश्वर ने ही खुद But we दिया, never give glory to God. लेकिन परमेश्वर कभी इसके लिए महिमा हम नहीं देते। As much, so much advanced we are, but we still depend on that. कितने भी ज्यादा विकसित हम क्यों ना हो, अभी भी हम उन्हीं पर निर्भर होते हैं। Come on now. Hello, are you with me? Yes. The third one तीसरा है, is technology. वो है तकनीकियां। These are the 3 gods that will rise up in the last days. There are spirits behind this. और देखिए इन 3 चीजों Oh, के let's पीछे देखिए you're not understanding. शक्तियां कार्य कर रही हैं, आप नहीं समझते। And what is happening in the realm of the spirit? और आत्मा के आयाम में जो चल रहा है, There's a war in the spirit. आत्मा के आयाम में जंग छिड़ी हुई है। I don't know if you're understanding. पता नहीं कि आप समझ रहे हैं या नहीं। And God is saying, will you bow? और परमेश्वर ऐसा कहता है, क्या तुम झुकोगे? Will you let go? क्या तुम जाने दोगे? Is anybody following me, क्या कोई church? समझ रहे कलीसिया? Yes. The stubbornness of man. इंसान का जो जिद, The stubbornness of man. इंसान की जो हट यानी जिद जो करता है वो। Go to James chapter 4.
और चलिए जाएंगे इस समय I याकूब want to show you something. And verse 6, I'm reading from the NASB translation. God is opposed to the proud, but God gives grace whom? To the humble. देखिए To the परमेश्वर humble. घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र और दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। Anugrah karta hai. There was one pastor one day, he came to a man of God called Derek Prince. और एक पासबान थे जो एक दिन परमेश्वर के डेरिक प्रिंस जी के पास आए And he said, Pastor और आकर Derek, कहने लगे, पासबान जी you have got the gift of discernment. आपके पास परख करने का वरदान है, My church is not growing. मेरी कलीसिया बढ़ नहीं रही I want to know which demon is opposing my church. और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी दुष्ट आत्मा है जो मेरी कलीसिया बढ़ने से रोक रही है। And Pastor Derek, Reverend Derek रेवरेंड Prince, डेरिक प्रिंस जी he looked at him and told the pastor, उन्होंने उस पासबान जी की ओर देखकर कहा सीधे, I can tell you which spirit is opposing your church. मैं बता सकता हूँ कि कौन सी आत्मा है जो आपकी कलीसिया का विरोध कर And the रही है। pastor was very interested. He says, yes, I want to know which spirit is opposing my church. और वो पासबान जी को बड़ी दिलचस्पी होने लगी, हाँ बताइए, मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही, बताइए कौन सी आत्मा जो And मेरी he कलीसिया का said, विरोध कर रही है। The Holy Spirit. तब डेरिक प्रिंस जी ने कहा पवित्र आत्मा। He said, what? तब चौंकर वो कहने He लगे said, क्या? yes. तब उन्होंने कहा हाँ, The Holy Spirit is opposing you. पवित्र आत्मा तुम्हारा विरोध कर रहा है। And Derek Prince quoted this verse and he says, because of your pride, forget about any demon, God himself is opposing you. और भूल Read जाओ that किसी verse. दुष्ट आत्मा के बारे में, परमेश्वर खुद तुम्हारा विरोध कर रहा So है। many believers are thinking that some demon is confronting them, demon is stopping them. Sometimes it's not demon that is stopping them, it is God himself who is stopping you. और बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं उनका विरोध कर रही है, कुछ दुष्ट आत्माएं उनको रोक रही है। कभी-कभी देखिए दुष्ट आत्मा आपको नहीं रोकती, परमेश्वर खुद आपको रोक रहा होता है। Look what, read that verse. वचन को पढ़िए, God is opposed, resist the proud. परमेश्वर घमंडियों को रोकता या विरोध करता है, But to the grace, he gives grace to the humble. लेकिन नम्र लोगों पर वो अपना अनुग्रह करता है। There's a man called Balaam. बालाम नामक एक व्यक्ति था, Come on, somebody. सुनिए, Balaam, he could prophesy. वो भविष्यवाणी कर सकता था He says, my eyes see the Holy One. और वो कहता मेरी आंखें जो है पवित्र जन को देख रही है। Man, you have that gifting. और एक इंसान के पास इतना भारी वरदान, And you can't understand what God is saying. और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। And God sends his angel. परमेश्वर अपने स्वदूत को भेजता है And he stands on the road. और वो सड़क पे खड़ा होता है And the donkey sees the angel. Come on. और वो गधा जो है वो स्वदूत को देख लेता है। Hey Balaam, what happened to your spiritual eyes? और बिलाल तुम्हारी आत्मिक आंखों का क्या हो गया? You see, when you walk with pride, देखिए जब आप घमंड में चलते हैं, you are blinded. आप अंधे कर दिए जाते हैं। Come on now. Hello, 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 hello. सुनिए, सुनिए। Please open and your ears and listen what I'm saying. और मेहरबानी करके अपने कानों को खोलकर You सुनिए जो know कह रहे हैं। scripture. आप वचन को जानते हैं। You know it by heart. James chapter 4 verse 6, page number 506. और देखिए आपको मुंह जबान ही याद होती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां वचन, पन्ना नंबर 506। Hallelujah. हालेलुया। But you don't understand the spirit of the verse. Everyone say the spirit of the verse. लेकिन वचन की जो आत्मा को आप समझ नहीं पाते। कितने बच्चे बोलते हैं मेरा बाप मेरी माँ चिल्लाते रहती है, अरे तू उसकी आवाज सुनता है लेकिन क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनता है. You are hearing the voice, आप आवाज को तो सुन रहे but हैं, तुझे वो क्या समझ है वो समझ में नहीं आता तुझे. कितने लोग समझ रहे में क्या कर रहा है? You know the scripture, but you don't know the spirit of the verse. आप देखिए वचन को जानते हैं लेकिन वचन Come की on. आत्मा को आप नहीं जानते। Come on, this is powerful now. Hallelujah. हालेलुया। That's what Paul wrote. He says, the knowledge will make you proud, but he says the spirit will make you humble. और इसलिए पौलुस लिखते हैं कि ज्ञान जो है तुम्हें घमंडी बना सकता है लेकिन आत्मा जो है तुम्हें नम्र बनाता है। Balaam, उसके सामने एंजल खड़ा है, and he's standing with a sword, and the donkey bows. और बिलाम के सामने स्वदूत खड़ा था नंगी तलवार हाथ में लिए और गधा देखकर झुक जाता है। And Balaam takes a stick and beats the donkey. और बिलाम जो है लकड़ी लेता है, छड़ी लेकर उस गधी को मारता है। And God has mercy on the donkey. और परमेश्वर दया दिखाता है उस गधे पर। And you know what God does? और जानते परमेश्वर क्या करता है? He sends the spirit on the donkey, and the donkey speaks in Hebrew. और परमेश्वर अपने आत्मा को गधे पर भेजता है और वो गधा जो है इब्रानी भाषा बोलने लगता है। Come on now. And God opens his mouth. परमेश्वर उसका मुंह खोल देता है। Now Balaam is still mad.
He's talking to the donkey. अब ये गधे से उसकी बातचीत हो रही है. Hello. If you and I were there, we say, "My God, donkey is speaking. Something anointing has come." और देखिए आप और मैं होते हम कहते हैं, बाप रे, गधा बात कर रहा है, कुछ तो अभिषेक उस पर उतर आया है. Even Peter recognized that the cock is speaking, और आप देखते हैं पतरस ने भी समझ लिया जब मुर्गे ने बाग दी and he changed. और वो बदल गया. But Balaam is listening to a donkey speaking in English. I mean. लेकिन बिलाम जो गधी को की भाषा में बोलते हैं सुन रहा है फिर भी. You got me what I'm trying to say. समझ गए इसमें. And still they are not understanding. और फिर भी वो नहीं समझ रहा है. And he's talking to the donkey. और वो गधे से बात कर रहा है. And he says, "Donkey, और वो कहता गधा, why did you do that?" तुमने ऐसा क्यों किया? And the donkey says, "Mr. Balaam, और गधा कहता have I ever done this to you? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, I have been with you for so many years." क्या इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ And they नहीं are रहा? having a conversation. वहां उनकी बातचीत हो रही है. And Balaam, the madman, does not understand. और ये बिलाम ये आदमी समझ नहीं पा रहा. And he says, "Donkey says, donkey." और He वो says, कहता है, "Hello, how many feet in Shrek? Donkey." Yeah. And the donkey says, और फिर गधा बोलता है, "Sir, there's an angel in front of you." तुम्हारे सामने एक स्वर्गदूत खड़ा है. Where? Oh! Hello. The donkey had to make aware to the prophet that there is an angel. और गधे को भविष्यवक्ता को इस बालम, बात से वाकिफ कराना पड़ा कि स्वर्गदूत खड़ा है. बालम, कुछ तो गड़बड़ है भाई. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? कुछ तो अरे हम लोग मसीह हैं. कल का छोकरा हमको बताता है क्या करने का. Something is wrong. कुछ तो गलत है. God opposes the proud but gives grace to the humble. And then God says, "Balaam, if the donkey would not have bowed, I would have killed you." परमेश्वर बिलाम से कहता कि अगर गधा झुका नहीं होता तो मैंने तुम्हें मार दिया होता. Forget going to Moabites. I would have killed you. Balaam says, "Okay, I'm sorry." But still he goes. फिर भी वो जाता है. You see, that's a stubborn heart. आप देखते यही तो जिद्दी दिल होता है. अपने पड़ोसी से कहो, तुझे मालूम है सब कुछ. जाने दो यार अभी. चल कैमरा घुमा इधर. You see, the Christians, it's not that they don't know. और देखिए ऐसा नहीं कि वो जाता नहीं. They know. वे जाते. But still they don't do it. फिर भी वो नहीं करते. It's a stubborn heart. ये एक जिद्दी दिल होता है. And God is saying, "Will you bow? और परमेश्वर कहता क्या तुम झुकोगे? Will you obey? क्या तुम आज्ञा मानोगे? Will you let go?" क्या तुम जाने दोगे? Come on, somebody, praise the Lord. चले को तो प्रभु स्तुति हो. कह रहा है Proverbs 16, please. नीति वचन का अध्याय 16. Proverbs 16, let's get into the word. चले वचन में जाएंगे. Pride goes before destruction. देखिए वचन में लिखा है विनाश से पहले घमंड आता है. So who's the leader before destruction? तो देखिए घमंड देखिए विनाश नाश होने से पहले कौन अगुवा है? Who is the cheerleader? Pride. Hey. And behind is destruction. Behind destruction is following. और देखिए पीछे विनाश तबाही आ रही है. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? The Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने से कहा There is one city in the world, दुनिया में एक ऐसा शहर है and that is called the capital of pride. और वो Actually there are two words for that. Oh, you didn't hear me. आप नहीं सुने How many understood that? कि तो समझ गए. Oh, you did? I can't speak. I'm on camera, man. Dash pride. Come on, church. Look at your neighbor and say, कुछ तो कुएं से बाहर निकल यार. They pride themselves. I'm using the word pride. They use the word pride and they're living an alternative lifestyle. Come on, man. Come on. Somebody raise your hands if you understand what I'm saying. Oh, you did. Thank you. That city is the capital in the world of that thing called pride. देखिए वो And शहर do you know that very city is being bombed? Jesus, you don't understand. आप नहीं समझ रहे. Pride goes before destruction. हम देखते हैं घमंड जो है तबाही से पहले आगे जाता है. How true is God's word? परमेश्वर का वचन कितना सत्य है. देखिए People of God, परमेश्वर लोगों one thing I've understood. एक चीज समझ गए. You know, I used to think, my God, this Bible is all nonsense. सोचते थे ये बाइबल ना सब Sorry to बकवास say है. this, I made fun of my mother. अपनी माँ का मजाक उड़ा करते थे. I used to make fun of my. I was a Catholic. I used to make fun of my mother. I said, "You're a stupid fool to read that Bible. It's all outdated bunch of nonsense."
And she challenged me and says, he says, if you think this is nonsense, why don't you read it and find it yourself? और वो इनको चुनौती दी, अगर तुम्हें लगता है कि बकवास है तो क्यों ना तुम पढ़ के इसमें पता लगाओ। A lady who doesn't know to read the Bible properly. और एक महिला जिसे अच्छे से बाइबल पढ़ना आता भी नहीं। She told me, if you think it's nonsense, why don't you read it once and find it for yourself? And I took the Bible to read it, to prove to my mother that this was nonsense. I didn't start reading the Bible to show to God that I was this. I read the Bible to show to my mother that this was nonsense. And as I began to read it, और जैसे इन्होंने पढ़ना शुरू किया, I understood this. इस बात को समझ गए That this is not something ordinary, this is something divine. कि ये कुछ साधारण सी चीज नहीं, ये कुछ तो दैवीय है। You can take a verse, आप वचन ले सकते हैं, and if the Holy Spirit is with you, और अगर पवित्र आत्मा आपके साथ you है, can interpret the things which are happening around the world. That is what is called the prophetic anointing. और फिर आप उसका अनुवाद बता सकते हैं जो दुनिया में चल रहा है। देखिए यही तो कहलाता है भविष्यवक्ता या अभिषेक। Look at somebody and say, prophecy is interpreting the voice of God. किसी को देकर के भविष्यवाणी जो है यह परमेश्वर की आवाज का ही अनुवाद करना है। Oh, somebody raise your hands and say, receive it right now. That grace is coming upon you. और वो अनुग्रह पर आ रहा I है। said that grace is coming on हमने कहा वो you. अनुग्रह पर आ रहा You है। will start praying for people and you will see things. आप लोगों के प्रार्थना करना शुरू करेंगे और आप चीजों को देखने लग जाएंगे। Oh, you are receiving it, brother. आप ग्रहण कर रहे हैं भाई। If you are connected to this church, if you are connected to this ministry, it will happen. अगर आप इस कलीसिया इस सेवकाई से जुड़े हुए तो ये होगा। Right now we have people from the UK, we have people from Australia, we have people from different places. It's happening right now. अभी इस वक्त यूके से ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग जगहों से लोग हैं और ये हो रहा है अभी। Somebody receive it. कोई तो ले Hallelujah. लीजिए। See, pride is a cheerleader, and the- behind him there is destruction. So whenever you see destruction following, coming, know that there has been pride somewhere. और देखिए आप देखते हैं कि घमंड जो चीयर लीडर के रूप में आगे जा रहा है और पीछे जो तबाही विनाश आ रही है। अगर तुम किसी के जिंदगी में तबाही देखते हो तो जान लो कि वो व्यक्ति कहीं नहीं तो कहीं घमंड में चला है। अरे सर समझ जाओ, मैं घमंड किस बात का? घमंड पैसे का, घमंड अपनी पोजीशन का, घमंड अपने लुक्स का, घमंड अपने हुनर का। कहीं तो व्यक्ति घमंड में चला है और इस वजह से तबाही बर्बादी उसके पीछे आ रही है। A haughty spirit goes before a fall. घमंडी आत्मा, ठोकर खाने से घमंडी आत्मा आता है। घमंडी आत्मा, हॉटी स्पिरिट। अगर तुम किसी व्यक्ति को देखता है वो गिरा हुआ है तो जान लो कि वो कहां नहीं तो कहां उसने ऐसा दरवाजा खोला ताकि वो घमंड में चला। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? शिमशोन ने उसके पेरेंट्स की आवाज नहीं सुनी, बोले बेटा हमारे इजराइल में क्या कम अच्छी लड़कियां हैं कि तू बाहर जाके लफड़े कर रहा है? बोले नहीं, मुझे वही चाहिए, शीला ही चाहिए। नहीं सुने ना, बोले बेटा तुझे शादी करनी है ना, तुझे अच्छी लड़की चाहिए, यू वांट अ स्टनर, राइट? फाइन, लुक दिस रियली गुड लुकिंग गर्ल या नो मामा, आई लव शीला बट शी इज नॉट इन द लॉर्ड बेटा। लेकिन प्रभु में नहीं है बेटे। माय लव विल पुल हर मामा, मेरा प्यार उसे खींच कर लाएगा वहां। Come on now, hello. How many mothers come to me and says, one mother came to me and said, Pastor, मेरी बेटी को समझाओ, किसी के पीछे लगी, वो तो उसको तो कुछ भी नहीं पड़ा है, प्रभु वो कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दिया। I cannot speak more. ज्यादा नहीं बोल सकते इस बार। Hello, are you with me right now? क्या साथ में है आप इस वक्त? And she's telling her mother, what do you know about love? और वो अपने माँ से कह रहे हैं प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? That mother should say, ऊपर से थोड़ी गिरी तू यार। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं? Church, listen to me. ध्यान से सुने। Do you know what happened to Samson? आप जानते हैं शिमशोन का क्या He हुआ? fell. वो गिरा। ऐसा गिरा कि उसकी आंखें, उसके जो प्रोफेटिक अभिषेक है वो निकल गया। एक आदमी जो राज करने वाला था चक्की पीसने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर उसने अपनी आत्मा में कहीं तो न कहीं घमंड की आत्मा को प्रवेश करने के लिए उसने अनुमति दी। I want to tell you, look at somebody and say, prophesy, you will never fall. किसी को देखकर भविष्यवाणी Prophesy करें। to somebody and say, you will never fall. किसी को भविष्यवाणी करेंगे आप कभी नहीं गिरेंगे। Raise your hand and say, I will never fall. अपने हाथ में मैं कभी नहीं गिरूंगा। Because क्योंकि I allow the Holy Spirit to work in me. मैंने पवित्र आत्मा को मेरे अंदर काम करने की इजाजत The दी है। Holy Spirit is the spirit of humility. पवित्र आत्मा नम्रता की आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग सुन रहे?
हम लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग गलती करते हैं, जा रे जा, जो करने का कर, बाद में बोलते हैं सॉरी यार। Come on. How many of you fought with your husband? कितने लोग अपने पति से लड़े हैं? Okay, let me turn it like that. Nice question. How many of you fought with your wife? I don't know about you, I fought. Pastor, you? Yes. We have tutu meme. I said, no, I'm going to talk to you. Go, I'm not going to talk to you. Then you go into prayer, and the Holy Spirit says, son, I know you're right, but she's your wife. Forgive her. Okay, then come on now. Where's the milk now? Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? And all is well, and we are laughing and talking. Now, don't look at me like that. So, Pastor, you're a hypocrite if you don't fight. Either you're deaf and dumb. That's why you don't fight. Only deaf people and dumb people, there are no noise. Because when the wife is speaking, the fellow cannot hear anything. Even, come on now. चलिए, Yes. But there's forgiveness. लेकिन क्षमा भी आता है। Come on, somebody, praise the चलो Lord. करो, प्रभु स्तुति हो। I said, praise the Lord. क्या प्रभु स्तुति हो? Your son makes a ruckus. Your son makes some lafda. आपका बेटा कुछ गड़बड़ करता है Come on now. And you're hurt, you're angry. और आपको गुस्सा आता है, खुशी You नहीं lock, सकती। you lock the door and you're inside like आप दरवाजा बंद करके Moses. अंदर हो जाते हैं। Look at somebody and say, Moses. Moses thinks he's on 40 days. मूसा सोचता है 40 दिन के उपवास में। नहीं बाहर आएगा, नहीं बात करेगा, तेरी तो नहीं बात करेगा. And then the Holy Spirit comes. और फिर पवित्र आत्मा आता है। तेरा बेटा है, तेरी बेटी है. After 10 minutes you're out. What happened now? Look at somebody and say, that's the Holy Spirit. किसी को देखकर कहा यही तो पवित्र आत्मा। Come on, open your mouth and say, Holy Spirit. चलो प्रभु खोलेगा पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं कि तुमको गुस्सा नहीं आएगा, प्रभु में तो गुस्सा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तवा गर्म नहीं होगा. सर, आपका तवा गर्म हो जाएगा, डोसा भी पकेगा, लेकिन ठंडा भी जल्दी हो जाएगा. Said everyone, a spirit of humility. सब लोग कहे नम्रता की आत्मा। जोर से बोलिए, spirit of humility. जोर से कहे नम्रता की आत्मा। Come on, hallelujah. चले कहे हालेलुया। Come on, everybody say hallelujah. That's how life should be. Katta mitta. Come on now, praise the Lord. That's why chart is more famous. इसलिए चार्ट ज्यादा फेमस है। So somebody is already salivating now. So no, whenever you see a person fall, तो जब कभी आप देखते किसी व्यक्ति को गिरते हुए, look at Judas. देखो यहूदा को, Man, he's one of the 12. वो 12 में से एक था। Am I 12? Oh Jesus. Come on now. The top elite commando force of Jesus. और यीशु के मुख्य कमांडो फोर्स का व्यक्ति, He lift his hands and coronavirus is on the floor. Jesus, praise the Lord. And the guy goes and commits suicide. और वो व्यक्ति जाकर खुदकुशी कर लेता है। Why? क्यों? He heard the teaching of Jesus. उसे यीशु के शिक्षण को सुना था। He heard how Jesus dealt with the leper. Jesus dealt with the prostitute. Jesus dealt with Zacchaeus. The man saw everything, but he never allowed the word to enter his heart. उसे देखा था कि कैसे यीशु ने आकर कोड़ियों को चंगा किया Come था। on, man. ज़क्कई घर में सुसमाचार सुनाया था। अरे सर, ज़क्केस के घर पे गया. ज़क्केस इतना पागल आदमी, लोगों के पैसे छीनता था वो, और यहाँ पर यहूदा प्रभु का शिष्य पैसे लेके छुपा के बैठा हुआ है. इतनी उसने वर्ड सुना था, लेकिन नहीं. Come on, yes or no? I don't know. It is not easy to give money, Baba. पैसा देना आसान नहीं। It is easy to surrender your husband to Jesus. अपने पति को यीशु को समर्पित करना बहुत आसान है। Lord, I offer my wife to you, lifting my children to you. Take them for your glory. Lord says, yeah, it's easy to offer your husband, your children. I want you. Look at somebody and say, God wants you on the altar. किसी को देखकर परमेश्वर पहले आपको वेदी पर चाहता है। कल मुंडी नीचे मत कर, मुंडी उठा. कोई लोग बाजू वाले को देख के बोल रहे, बाप रे, खतरनाक लग रहा है. So easy to offer your neighbors. Lord, I lift my neighbors to you. अपने पड़ोसियों को चढ़ाना बहुत ही आसान है। And the neighbor is lifting you. और आपके पड़ोसी आपको चढ़ाता है। So easy, na? बहुत ही आसान ना। Church, listen to me carefully this सुनिए evening. गली से ध्यान से। What is God asking you to release? आपसे परमेश्वर क्या मांग कर रहा है कि आप जाने दें? Look at somebody and say, what is God asking you to release? किसी को देखकर कहें कि परमेश्वर आपसे किस चीज की मांग कर रहा है कि आप जाने Now we दें? move from Egypt into your living room, अब देखिए मिस्र में से आपके लिविंग रूम में आते हैं, into your family, आपके परिवार में, into your workplace, आपके कार्यस्थल में and into your heart. और आपके फिर दिल में। In Egypt, Pharaoh was a slave owner. और देखिए हम देखते हैं कि मिस्र में जो है, देखिए वहां पर फिरौन ही सबको गुलाम बना के रखता था। गुलाम बना के रखा, बोले ये
टीना, मीना, लीना, सब मेरे गुलाम हैं। हम किसी को गुलाम नहीं रखे, लेकिन हम लोगों ने सेम फैरो स्पिरिट, वी हैव मेड पीपल स्लेव्स। वी हैव, हेलो, सुनिए, वी डोंट लेट पीपल गो इजिली। हम आसानी से लोगों को जाने नहीं देते। वन डे एक दिन आई वेंट फॉर अ फ्यूनरल। पासवान जी एक फ्यूनरल में गए, अंतिम How many संस्कार want to में। listen now? कितने सुनना चाहेंगे? सच बोल रहा हूँ। So I went for the funeral तो वहां अंतिम संस्कार में गए। and I am half East Indian. पासवान जी आधे ईस्ट इंडियन। Come on now. If you don't know what is East Indian, they are the best people on the planet. अगर आप नहीं जानते तो बता दें, सर्वश्रेष्ठ लोग हैं इस धरती पर के। Seriously, man. I lived among them. So they're really good people. सच में वो अच्छे लोग हैं। Okay, I'm seriously telling you. And so when I went to one of their funerals, so they love me a lot, okay? Hey brother, I lay by brother, I lay by brother, okay, हाँ. So I used to go, okay, pray. Now they have come to the Lord, huh? Okay? अधिका वो प्रभु में आ I'm गए standing at the funeral. और वहां अंतिम संस्कार में खड़े थे। So one fellow comes, तो एक व्यक्ति आता है। Daddy! So I was like, who's this? तो ये कौन है? His daughter. उनकी Oh. बेटी। Where was she? So many days. इतने दिन तक कहाँ थी वो? That story I'll tell you after the funeral. और वो कहानी फ्यूनरल के बाद में बताऊं। Okay, okay, okay. He was so many days in the hospital. Where was his daughter? That's another story. Then suddenly another person comes. और दूसरा एक व्यक्ति आता है अचानक। Who's this? ये कौन है? That's his elder brother. बड़ा भाई। भाउस, मेला तू। बोले मेला तू दिख रहा है ना मेरे के, बोल के अभी तुम मेला तू क्या कर रहा है? And the daughter is crying. बेटी रो रही है। Daddy, I loved your croquettes. I said, what? I loved your keema croquettes. Who will make the keema croquettes for me? I lost it, man. I knew something was wrong. After the funeral, I was talking to that man over chai. He says, do you know that girl who was screaming? और उस व्यक्ति से बात करते हुए उसने पूछा, वो लड़की जो चिल्ला He जानते says, आप? this father of hers gave her so many properties, but this lady had some fight with the father. She never ever visited him in the hospital, and now she's talking about at the funeral, she's talking about the funeral keema croquettes. I pray to God, he's saying, brother, if you do some anointing, that fellow should have got her from the casket. I said, yeah man, I wish I had that grace. And he said, that fellow, that big fellow who looked like a giant with a big beard, he's saying that was his elder brother. वो उसका बड़ा भाई था। He said they have not spoken for 23 years. पिछले 23 सालों से आपस में एक दूसरे से And he's बातचीत नहीं hugging की। the casket. And that fellow, that uncle, he's an old uncle. We call him Papson uncle. You know, come on now, praise the Lord. He's saying, पडला पाहिजे होता तो खाचेमध्ये. These oldies, they have a good, I'm telling you, their prayers, you don't know when they are praying, when they are cursing also. The old people, you don't know. Curse दिलं का blessing दिलं uncle. पडला पाहिजे होता ब्रदर तो खाचेमध्ये, पेटी घालताना तोच पडला पाहिजे होता ब्रदर. तुम्ही तरी हात ठेवायला पाहिजे, पडला पाहिजे होता तो असा खाचेमध्ये. हिपोक्रेट आहे ब्रदर तो. हा ना, मी म्हटलं हो. Now I just have to say yes, yes, you know. Because we don't know, he'll go and tell those people that I was. That's a tip for you, okay? So what is the use of crying at the grave? तो कब्रिस्तान पे जाके वहां पर रोने का क्या फायदा देखिए? You never let people go. आप कभी लोगों को जाने नहीं देते। Mama, who will cook chichawni for me? What? These are East Indian dishes. Write it down. East Indian You can order them. पकवान है। Correct? I'm seriously telling you. गंभीरता से बता I रहा have आपको। seen this nonsense. और ये सारे बकवास चीजें होते हुए देखिए You मैंने। don't talking to your own father? आप अपने पिताजी से बात नहीं करते? अरे, you're not talking to your own mother? अपनी माँ से आपकी बातचीत नहीं होती? No mother is perfect. No father is perfect. कोई भी माँ, कोई भी पिता सिद्ध नहीं। Come on, can I have a good amen? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Can't you let them go? क्या आप उन्हें जाने नहीं दे सकते? Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, sometimes we कभी-कभी- chain people in bitterness and unforgiveness. हम लोगों को जो है कड़वाहट और अक्षमा में जकड़े रखते हैं, जंजीरों Come में on, कैद रखते हैं। hallelujah. Open your mouth and say hallelujah. I want to tell you today, what are you not letting to go? क्या वो चीजें हैं जो आप जाने नहीं क्या देना ऐसी चाहते? ऐसी चीजें हैं पास्टर? मैं सोचा पैसों के बारे में, अरे पैसा कोई भी देगा रे, लेकिन ये बातों के विषय में तू लेट गो नहीं करेगा,
If only we would have let go of somebody. अगर सिर्फ हमने किसी को जाने दिया होता. Come on now, praise the चलिए Lord. आप कहें प्रभु स्तुति हो. Is this good, church? Is this अच्छा blessing कलीसिया? you? Even if you said no, I would still preach. अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी प्रचार करेंगे. Go to Matthew 18 निकाले मत्ती का 18वां अध्याय and verse 23, New Living Translation. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date because 31st March is here. With servants who had borrowed money from him. Pastor. और देखिए वचन में लिखा स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है जिसने अपने नौकरों के साथ अपना अकाउंट अपडेट करने का फैसला किया. Account update करने का फैसला किया. He was settling his accounts. और वह अपने अकाउंट को जो है He was reconciling his accounts. अपने अकाउंट को फिर से वो कर रहा था सब. Verse 24. 24वां वचन. He found somebody from Oasis. I mean, in the process, और उसे इस प्रोसेस में कोई मिला. one of his debtors was brought to him who owed him millions of dollars. एक कर्जदार को उसके पास लाया गया जिस पर उसके लाखों डॉलर बकाए थे. Verse 25, hurry up. 25वां He वचन. couldn't pay. वो चुका नहीं सका था. He couldn't pay. वो चुका नहीं सका था. So the master said, sell him off. इसलिए उसके मालिक ने कहा कि उसे बेच दिया जाए. Sell him off. उसे बेच दिया जाए. And now this fellow falls at the master's feet. और अब ये व्यक्ति जो है अपने स्वामी के चरणों में गिरता है. And he says, forgive me, master. और वो कहता है कि स्वामी मुझे माफ कर दे. Forgive me. मुझे माफ कर दे. And the master says, और फिर उसका स्वामी कहता I है am the king. मैं राजा हूँ. Look at somebody and say, Jesus is the king. किसी को देखकर कहे यीशु राजा Come on, है. hallelujah. He said, छोड़ दिया तेरे को, जा, चल, छोड़. He was so happy. वो बड़ा खुश हो जाता है. He gave his testimony also. आखिर अपनी गवाही भी देता है. My millions are settled. मेरे मिलियन जो चुकता हो गए. Come on, so receive it somebody. I said receive it, it will happen. कोई तो ग्रहण कर ऐसा होगा. सर ये वर्ड है. अगर खुदा ने मिलियंस ये ऐसे, हमारा खुदा सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलता है. अगर जो बोला होता है इधर. Millions was forgiven. और उसके लाखों चुकता कर दिया. Now क्षमा कर दिए what गए. happens? फिर क्या होता है? Go to verse 34. Okay, let's go further. I don't want to waste time now. And suddenly he goes outside और अचानक फिर वो बाहर जाता है. and he sees one man और जाकर एक आदमी को देखता who है. owed him a few dollars, a few rupees. और जिसने उससे कुछ रुपए या कुछ डॉलर कर्जा लिए And थे. he says, you fellow, और वो कहता है तू you've taken this 500 rupees from me और मुझसे 500 रुपए लिया और रिटर्न नहीं किया. तेरी वाट लगाता हूं मैं, रुक. तेरे को देखता हूं मैं. तेरे को भाई लोगों से बोल के उठाता हूं मैं तेरे को. And he was so angry. और देखिए वो बहुत गुस्सा हो He गया was so bitter. और वाट से भी भर गया. And this news reaches the king. और फिर उसके बाद ये खबर जो राजा तक पहुंचती है. How many of you know the scripture? कि तो जानते हैं इस वचन को. I'm coming. Listen. सुनिए, I know. You all have heard it, right? In आपने Sunday सुना school. है ना पहले. Wait, I'll tell you. ठहरिए. I'll tell you. I'm bringing something out. And then the master says, फिर स्वामी कहता है go there, please. जाए. Verse 34. We close for today. 34वां वचन. Band on stage, please. Matthew 18:34. मत्ती का 18वां अध्याय In his 34वां वचन. wrath, his master turned him over to the torturers. Everyone say, to be can you bring the, okay, let's read the New Living Translation. Then the angry king sent the man to the prison to be tortured until he had paid his entire debt. Everyone say prison. And one translation says torturers. Everyone say torturers. Why? Because he refused to let go. और क्यों? क्योंकि उसने जाने देने से ठुकरा दिया, मना कर God दिया. is telling you somebody, let go of somebody. और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे किसी को जाने दो. Come on, somebody praise the Lord. चलो कोई तो कहे प्रभु Could स्तुति it हो. be your own father? हो सकता है ये आपका ही पिता हो. Could it be your own mother? हो सकता है ये आपकी माँ हो. Because she gave one extra ladi to your sister. क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा लादी जो आपकी बहन को ज्यादा दिया. तिला जास्त भेटली, मला कमी भेटली. तिची पोत माझ्या पोतचे पेक्षा जास्त मोठी आहे. तिला 2 तोळे जास्त भेटले, मला 1 तोळा कमी भेटला. अरे बाबा, गोल्डचं प्राइस कमी झालंय. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. See, this is not a popular message. देखिए लोकप्रिय संदेश नहीं है. It's not a popular message. लोकप्रिय संदेश नहीं है. There are some of you, I want to tell you, आप ऐसे कुछ लोग कहना चाहते that हैं it's easy to forgive somebody in America, but it's easy to forgive somebody who's sleeping next to you, and that's your husband, that's your wife. और देखिए अमेरिका में किसी व्यक्ति को क्षमा करना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ आपके घर में Who रहता है, lives in your house. उन्हें क्षमा करने के लिए आपको तकलीफ होती है. वो आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता I want to close. है. समाप्त करेंगे अभी. That's why I demonstrated the prophetic earlier only. इसलिए पहले ही भविष्यवक्ता ही वरदानों को दिखाया इन्होंने. Church, कलीसिया,
And the king said, you know what the torturers are? Hear me. और सुनिए, ये दंड देने वाले कौन है? The सुनिए, torturers are the demons. ये दंड देने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। Look at somebody and say, torturers are demons. ये दंड देने वाली शक्तियां जोर दुष्ट से आत्माएं बोलिए, हैं। torturers are demons. Are demons. दुष्ट आत्माएं। और वो प्रिजन क्या है मालूम है? सच में प्रिजन है। आज बहुत सारे मसीह लोग बंदवाई में हैं। बहुत सारे लोग बंदवाई में हैं। बहुत सारे लोग I can बंधुआई की literally see. देख सकते हैं लगभग।